नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स 15 सितंबर 2025। सबसे पहला टॉपिक है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक ताज़ा खबर। सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर 2025 के निर्णय के बारे में सबसे पहले हम वक्फ क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं। वक्फ एक इस्लामी कानून व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे भूमि, मकान, दुकान, धार्मिक परोपकारी या सामाजिक कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करता है। उस संपत्ति का इस्माइल व्यक्ति से निकलकर अल्लाह ईश्वर के नाम हो जाता है और इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 और विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। आगे इसके बारे में और सामान्य विस्तार से जानकारी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्यों लाया गया है? सरकार ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद, दुरुपयोग और अपारदर्शिता को रोकने के लिए इस संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश किया और 2025 में पारित किया। मुख्य उद्देश्य इसके क्या थे? वक्फ संपत्तियों की पहचान और पंजीकरण में पारदर्शिता लाना, गैर कानूनी कब्जों और विवादों को रोकना, वक्फ बोर्डों की जवाबदेही बढ़ाना, विवादित प्रावधानों को संशोधित करके कानूनी ढांचा मजबूत करना। इसके बारे में और कुछ जानकारी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? वक्फ की परिभाषा में बदलाव। संशोधन में यह शर्त जोड़ी गई थी कि कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया। पहले वक्फ संपत्ति केवल मुस्लिम धर्मगुरु या संस्था ही पंजीकृत कर सकते थे। अब संशोधन में प्रस्ताव था कि कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि यह साबित करे कि संपत्ति वक्फ है तो उसका पंजीकरण हो सकता है। भूमि और संपत्ति विवाद पर रोक। वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विस्तृत जांच और सुनवाई प्रक्रिया अनिवार्य होगी। अब इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। इससे संबंधित हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। इससे संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं वो इनके माध्यम से सॉर्ट आउट की जाएंगी। इसके बाद भी यदि कोई आपकी समस्या रह जाती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी विस्तार से जानकारी पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन 2025 के संबंध में क्या निर्णय दिया है? ऑप्शन सी हमारा सही है। पूरे अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार किया लेकिन कुछ प्रावधानों को रोका है। इसकी व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के सभी प्रावधानों को स्थगित करने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के किस प्रावधान पर सबसे प्रमुख अंतरिम रोक लगाई है? ऑप्शन सी हमारा सही है। 5 साल तक इस्लाम धर्म का अभ्यास करने की अनिवार्यता की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। अधिनियम में प्रावधान था कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का पालन कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक मानते हुए फिलहाल स्थगित कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के प्रावधानों पर रोक लगाते समय किस प्रकार का स्थगन दिया है? ऑप्शन बी हमारा सही है, आंशिक स्थगन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल चुनिंदा विवादित प्रावधान जैसे 5 साल धर्म अभ्यास की शर्त पर रोक लगाई है। इसे आंशिक स्थगन कहा गया है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ अधिनियम 2025 पर स्थगन लगाने से इनकार क्यों किया है? ऑप्शन सी हमारा सही है। कोर्ट ने कहा कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाने का पर्याप्त कारण नहीं है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का मुख्य कानूनी महत्व क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है। विवादित प्रावधानों की संवैधानिकता पर अस्थायी रोक लगाना।
प्रश्न नंबर 6, वक्फ अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही है, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। अगला प्रश्न, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कौन सा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को स्थगित किया है? ऑप्शन सी हमारा सही है, वक्फ बनाने के लिए 5 वर्ष इस्लाम धर्म का अभ्यास अनिवार्य करना। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या पढ़नी अनिवार्य है। इसमें पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल इस्लाम धर्म का पालन शर्त संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे स्थगित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर किस प्रकार का स्थगन लगाया है? आंसर हमारा बी है, आंशिक स्थगन लगाया है इस पर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR क्या है, इसके बारे में एक नजर डालते हैं। ये बिहार में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय चल रहा है। मतदाताओं की सूची, वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल की एक विशेषता समीक्षा प्रक्रिया है। बिहार में यह प्रक्रिया चुनाव से पहले की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में केवल योग्य और वास्तविक मतदाता हों। इसका उद्देश्य गलत नामों, मृत व्यक्तियों, स्थानांतरितों और जो व्यक्ति वास्तव में रहने का पता नहीं दे सकते, उनसे सूची को साफ सुथरा करना है। उद्देश्य इसका मतदाता सूची को अपडेट करना, फर्जी नामों को और मृतों को हटाना, पहचान और निवास प्रमाण की समीक्षा करना, वोटिंग अधिकार सुनिश्चित कराना। इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारे सामने आ चुकी है। पहला प्रश्न, बिहार SIR का मुख्य उद्देश्य क्या है? SIR की फुल फॉर्म भी आप नोट कर लेना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी हमारा सही है, मतदाता सूची की विशेष समीक्षा और सुधार करना। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में क्या कहा है? ऑप्शन बी हमारा सही है, यदि कोई अवैधता पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी। आने वाले समय में चुनावों में इससे पारदर्शिता होने की पूरी संभावना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले पर अपने निर्णय के प्रभाव के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन सी हमारा सही है, यह पूरे देश में लागू होगी, केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट में बिहार SIR मामले की अगली सुनवाई कब निर्धारित की गई है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 7 अक्टूबर 2025। अगली खबर की तरफ चलते हैं। CBSE बोर्ड ने 75% हाजिरी नियम अनिवार्य किए हैं। यह एक अनिवार्य हाजिरी की शर्त है जिसमें छात्रों को किसी परीक्षा प्रयोजन का लाभ लेने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति दर्ज होनी अनिवार्य है। यानी यदि कोई बोर्ड छात्र छात्रा स्कूल कॉलेज की निर्धारित क्लासेस में 75% से कम उपस्थिति कराता है तो उसे कुछ विशेष अधिकारों फायदों से वंचित किया जा सकता है, जैसे कि परीक्षा में बैठने का अधिकार, यूनिफॉर्म, साइकिल जैसे राज्य सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ आदि। इससे संबंधित बहुविकल्पियों की प्रश्न हमारे सामने हैं। प्रश्न नंबर 1, नीट और जेई जैसी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी है, छात्रों को अनुशासन और नियमित अध्ययन की ओर प्रेरित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75% से कम होती है तो क्या प्रावधान है? ऑप्शन बी हमारा सही है, प्रधानाचार्य विशेष परिस्थितियों, बीमारी, आकस्मिक कारण में छूट दे सकते हैं। अगले पॉइंट की अब एक नजर डालते हैं। मध्य क्षेत्र
सेंट्रल जोन द्वारा दिलीप ट्रॉफी पर 11 साल बाद चैंपियन बनने की सामान्य जानकारी। प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने है, 2025 में दिलीप ट्रॉफी किस क्षेत्रीय टीम ने 11 साल बाद जीती है? तो ये जीती है ऑप्शन सी, मध्य क्षेत्र सेंट्रल जोन ने। अगला प्रश्न, इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। राजत पटीडर की कप्तानी में मध्य क्षेत्र ने 2025 में दिलीप ट्रॉफी जीती और 11 साल बाद खिताब हासिल किया। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, दिलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में मध्य क्षेत्र ने किस टीम को हराया है? ऑप्शन सी हमारा सही है, दक्षिण क्षेत्र को हराया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य क्षेत्र ने फाइनल मैच जीतने के लिए कितने रनों का लक्ष्य हासिल किया है? ऑप्शन बी हमारा सही है, 65 रनों का लक्ष्य। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस स्थान पर खेला गया है? ऑप्शन सी हमारा सही है, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में खेला गया है ये। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी की जीत मध्य क्षेत्र की कुल कितनीवीं ट्रॉफी जीत थी? ऑप्शन सी हमारा सही है, 7वीं जीत थी ये। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप की तरफ चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में संयुक्त राष्ट्र से 3 देशों ने होस्ट किया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। प्रश्न नंबर 1, फीफा वर्ल्ड कप 2026 किन देशों में आयोजित होगा? ऑप्शन ए हमारा सही है, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में होगा ये। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, 2026 फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? ऑप्शन डी हमारा सही है, 48 टीमें भाग ले रही हैं। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यह पहला मौका है जब विश्व कप का विस्तार 32 से बढ़ाकर 48 टीमों तक किया गया है, जिससे अधिक देशों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज का प्रारूप कैसा होगा? उत्तर हमारा बी है, 12 समूह और 4 टीमें होंगी। आगे चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही है, मैट लाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए में खेला जाएगा। इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। करंट अफेयर्स की यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कल तलक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।